हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 22 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। एंड टॉपिक है आपका सर्वे ऑन सैनिटेशन अक्रॉस सिटीज़ ऑन द बैक ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा के बैंक पे, मतलब रिवर गंगा के घाट पे सर्वे हुआ है। जितनी सिटीज़ होती हैं, मतलब जो सिटीज़ रिवर गंगा में पड़ती हैं, रिवर गंगा जहाँ से जाती है वहाँ के आसपास जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे सर्वे हुआ है। उस सर्वे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सर्वे था सैनिटेशन के बेसिस पे कि वहाँ पे सैनिटेशन कितना है, मतलब जो सिटीज़ हैं उनमें सैनिटेशन लेवल कितना है, क्या ग्रेड का सैनिटेशन है। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको किया था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक एनोनिमस बॉडी है और इसने ये सर्वे कंडक्ट कराया था। तो चलिए पहले डिटेल में देख लेते हैं कि सर्वे था क्या। तो the Quality Council of India undertook a survey on the status of sanitation across cities and towns on the bank of River Ganga for the Ministry of Housing and Urban Affairs। तो बेसिकली जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसने किसके लिए कराया था? इसने कराया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए ये सर्वे। तो बेसिकली आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड जिसने करवाया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो देयर आर 39 टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर in West Bengal, 20 in Uttar Pradesh, 17 in Bihar and 40 and 2 towns respectively in Uttarakhand and Jharkhand। तो बेसिकली टोटल कितना था? देखिए 39 टाउन्स थे वेस्ट बंगाल के, 20 उत्तर प्रदेश के लिए गए थे, 17 बिहार के लिए गए थे, 14 लिए गए थे उत्तराखंड के एंड 2 टाउन्स लिए गए थे झारखंड के। तो ये बेसिकली टाउन्स हैं जो इन्होंने टोटल लिए थे वहाँ पे उस जो सैनिटेशन का सर्वे था वो कंडक्ट करने के लिए। तो फाइंडिंग्स जो सर्वे की हुई ये आपके सामने फाइंडिंग्स हैं कि क्या क्या उस सर्वे को कंडक्ट करने के बाद क्या उसका रिजल्ट मिला, क्या उसकी फाइंडिंग मिली। तो पहली जो फाइंडिंग है आपकी वो है 4 out of 5 टाउन along the river Ganga have waste dump along the bank and nearly 55% of the town have drain emptying into the river without any cleaning। तो उन्होंने ये बताया कि जो 5 टाउन्स हैं इनमें से ऑलमोस्ट 4 टाउन ऐसे होते हैं, मतलब 4 टाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर वेस्ट डंप बैंक के आसपास ही होता है। मतलब जो घाट है, जो रिवर के आसपास के घाट है वहीं पे लोग वेस्ट डंप करते हैं। और ऑलमोस्ट 55% टाउन्स ऐसे हैं जो कि जिनके ड्रेन्स जो होते हैं, जो ड्रेन पाइप्स होती हैं, जो मतलब जो कचड़े निकलते हैं बाहर, वो भी रिवर में ही डंप होता है विदाउट एनी क्लीनिंग। कोई भी क्लीनिंग वहाँ पे नहीं की जाती है, डायरेक्टली उसको रिवर में डंप कर दिया जाता है। Only 19 towns had municipal solid waste, that is MSW plants, and only 7 towns in the plains can claim installation of the trash cleaner in their territory। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि 19 टाउन्स ऐसे हैं जिनके पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट लगे हैं, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को आप मतलब अलग से उनको मतलब उसको रीयूज़ कर सकते हैं, या उनको आप मतलब उनका डिफरेंट यूज़ किया जाता है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड प्लांट जो है, वेस्ट प्लांट जो है वो यहाँ पे 19 टाउन्स में ही लगा हुआ है। और सिर्फ 7 टाउन्स ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारे टेरिटरी में, मतलब हमारे टेरिटरी में ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन हुआ है, मतलब उन्होंने लगाया हुआ है थ्रैश क्लीनर को, कि थ्रैश क्लीनर हमारी टेरिटरी में है। तो सिर्फ 19 टाउन्स में MSW प्लांट है एंड 7 टाउन्स में थ्रैश क्लीनर है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 72% ऑफ टाउन्स हैव नूला, दैट इज ड्रेन्स डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर, एंड 77% ऑफ दीज ड्रेन्स डू नॉट हैव फंक्शनल स्क्रीन्स दैट फिल्टर आउट फ्लिथ। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि 72% टाउन्स ऐसे हैं जिनके ड्रेन डायरेक्टली रिवर में जाते हैं, एंड 77% ऐसे ड्रेन हैं ये जो 72% ऑफ टाउन के तो ड्रेन रिवर में जाते हैं, और इनके 77% ऐसे ड्रेन हैं जो कि जिनमें कोई भी फंक्शनल स्क्रीन्स नहीं लगे हैं, जिनसे वो जो गंदगी है वो रुक जाए और सिर्फ पानी जाए, ऐसा भी नहीं है। 12 towns have scored A, 44 B grades and the rest scored a poor C grade in the performance। तो बेसिकली ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है ये एक ग्रेडिंग सिस्टम चलाती है, इसमें ABC ग्रेड होती है। तो इन्होंने दिया है 12 टाउन्स को इन्होंने A स्कोर दिया है, 44 टाउन को B स्कोर दिया है, एंड रेस्ट जितने भी बचे हुए टाउन्स हैं उनको इन्होंने C ग्रेड दी है परफॉर्मेंस में। तो चलिए ये भी और एक और पॉइंट है आपका जो फाइंडिंग में थी, वो उन्होंने बोला है कि पुअर परफॉर्मिंग टाउन्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के हैं एंड उत्तर प्रदेश के हैं।
तो फर्स्ट नंबर पे आता है वो वेस्ट बंगाल है, देन बिहार है, देन उत्तर प्रदेश है। द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज QCI इज एन एक्रीडेशन बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंडस्ट्री। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। Quality Council of India is set up as a non-profit autonomous society to establish an accreditation structure in the country and to spread quality movement in India by undertaking a national quality campaign। तो ये इसका काम है, ये सेटअप किया गया है एज एन ऑटोनॉमस सोसाइटी, और ये क्या करता है, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मूवमेंट चलाता है ताकि हमारे देश में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट अगर ग्रेड्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाउन को डिफरेंट ग्रेड्स दिए गए हैं। तो ग्रेड ए क्या होता है, ग्रेड ए वो तब दिया गया है उन टाउन्स को जो टाउन्स हैड गुड क्लीनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। जितने भी टाउन्स के पास अच्छी क्लीनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस है उनको ग्रेड ए दिया गया है। उसके बाद आई थिंक 19, मैंने आपको बताया कि 12 टाउन्स है ग्रेड ए वाले, तो ग्रेड ए वाले 12 टाउन्स हैं, देन 44 हैं, और रेस्ट जो रिमेनिंग है वो आपके ग्रेड सी वाले हैं। तो जो ग्रेड बी हैं, टाउन्स मैनेज ओनली पार्शियल क्लीनिनेस अराउंड द घाट्स। तो जो बैंक्स होते हैं, उसको जो घाट आप होंगे, जो रिवर के किनारे होंगे, वहाँ पे जो क्लीन कर पाएंगे उनको इन्होंने ग्रेड बी दिया है। मतलब वो टाउन जो कि वहाँ पे क्लीनिनेस रखते हैं घाट के आसपास, उनको इन्होंने ग्रेड बी दिया है। और ग्रेड सी टाउन्स हैव अ लॉट टू डू टू अचीव over improvement in cleanliness, solid waste management and in setting up infrastructure at treating sewage flowing into the river। तो ग्रेड सी इन्होंने उनको दिया है, उन टाउन्स को दिया है जिनको अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्लीननेस में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, और उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत है सीवेज ट्रीटिंग के लिए, कि जो भी सीवेज जा रहा है, जो भी ड्रेन जा रहा है रिवर में, उसके ट्रीटमेंट के लिए इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये स्टडी क्लियर हो गई होगी, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।